दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब बाजी पलट चुका है और हाथों से मौका भी फिसल चुका है। जो नहीं हुआ था जीवन के साथ, वह होगा जिन्हें देखकर खामोश हो जाओगे। जी हां, देखिए, एक झूठा आरोप सर पर लगने वाला है और ऐसा ही कुछ संकेत मिला है। हाथों में वह गलती का सजा मिलेगा जो गलती शायद आपने नहीं किया है, और यह जानबूझकर कोई तुम्हें शिकार बनाना चाहता है। इनकी यह षड्यंत्र तो थोड़ा भयंकर है, लेकिन इनका यह नया खेल भी है। पर यह सब करने वाले कौन है? आखिर उनसे क्या है? आपका नाता क्यों वह इतनी घिनौनी हरकत करना चाहता है? किस बातों का इस तरह बदला निकाल रहा है? तो चिंता मत लीजिए, क्योंकि अब बेशर्मी की हदें भी उसने पर किया है और उनका नाटक भी बहुत हो गया, पर इनका असलियत भी सामने आ गया। देखिए दोस्तों, आप जानना चाहते थे ना कि आखिर वह कौन है जो हमेशा हमसे अंदर ही अंदर जलता है। आखिर हमारे जिंदगी के रास्ते में मुसीबत क्यों बनता है? तो बेफिक्र हो जाइए, अब तो इनका भी समाधान हमें मिल चुका है दोस्तों। जो गद्दार ने ऐसा करने की चाहत रखा है, तो अब वह खुद अपने बिछाए गए जाल में फंसेंगे, और उनके लिए तुम्हें हमारा भी एक मदद करना होगा। और वह यही है कि हमारे बातों को बिना मजाक समझे वीडियो एक बार तो जरूर देखिए, क्योंकि मैं जो खबर लाया हूं उन्हें देखने के लिए आप एकदम बेचैन हो चुके होंगे। एक प्रकार से कहे तो यह आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे बड़ा नमक हराम है वह अपनी असलियत तो छुपा रहा था, और वह अपने आप को बहुत शातिर समझता था, आपको मूर्ख बना रहा था, और हमेशा वह बुद्धिमान से ही काम लेता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन तुम पाप करते हो तो बुद्धिमान होने का कोई तुम्हारा पहचान नहीं है। इससे तो तुम महा बेवकूफ हो, क्योंकि पाप करने वाले लालची और बेवकूफ दोनों होते हैं, जो खुद तो मेहनत नहीं करते हैं, हर किसी के साथ धोखा भी करते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों, जो व्यक्ति अंदर ही अंदर नमक हराम हो रहा है, किसी के साथ धोखा कर रहा है, तो वह एक ना एक दिन अपने ही कारनामा पर इतना पछताएगा कि यह दुनिया को शक्ल भी नहीं दिखा पाएगा, और यह दुनिया उनके मुंह पर ही उनका मजाक बना देगा। देखिए, यह बात को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों, आजकल के हर इंसान मेहनत से ज्यादा आसान चीज पाना चाहते हैं। यहां तक कि जो अपना भी होता है उनका भी दिल तोड़ देते हैं, और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। वह यह नहीं सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं इनका जवाब एक दिन हमको विधाता के सामने देना पड़ेगा। जी हां, लेकिन मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, तुम कुछ भी करके अपना जीवन जी लेना, लेकिन कभी बेशर्मी की कोई कारनामा मत करना। अगर कोई इंसान तुमसे रिश्ता भी जोड़ा है तुम्हारे इंसानियत को देखकर, तुम पर भरोसा करके, लेकिन अगर तुम उसके भरोसे को कायम रहने नहीं दोगे, तो फिर इस जमाना से इंसानियत का नाम ही जड़ से मिट जाएगा। जी हां, इसीलिए कोई इंसान अगर आपको दिल और जान दोनों से चाहता है, बिना मांगे आपकी पूरा मदद करता है, और आज तक उनका एहसान भी आपके ऊपर बहुत है, तो कभी उनके एहसान को मत भूलना, खुदगर्जी मत बनना, और ना ही उनके साथ कभी नमक हरामी करना। भले ही हो सके तो उसके यह मदद को चूका देना, पर कभी उनका दिल मत दुखाना, क्योंकि आप तो यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों, हर इंसान हर किसी का मदद नहीं करता है, और जो मदद करता है ना, दरअसल वह भगवान से भी बढ़कर होता है। और मैं इतना तो जानता हूं कि आपके जीवन में भी कोई ऐसे हैं जो भले ही दिखाते नहीं हैं, लेकिन वह आपका बहुत ख्याल रखता है, आपसे बहुत प्यार भी करता है, और आपके लिए हर तकलीफ उठाने को तैयार हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि अगर इंसान को परखना है तो एक सीधी सी बात है कि बुरे समय में देख लेना कौन गद्दार है और कौन तुम्हें चाहता है। ये जो बुरा टाइम होता है ना, ये भी आना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके आने से भले ही हमें थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है, लेकिन बहुत सच्चाई भी पता चल जाता है। पर अब दोस्तों, यकीन मानिए कि गजब हो चुका है खाटू श्याम जी का। आपको इतना धन्यवाद और इतना सर झुकाकर खुशी के आंसू रोना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि हमारे खाटू श्याम जी आपका इतना एहसान कर सकता है। देखिए, मुझे संकेत के अनुसार मिला है कि एक झूठा आरोप बनकर तैयार हो चुका है, और यह बनाने वाला कोई और है। उनकी पूरी नजर आपके ऊपर टिका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शातिर चाहे कितना भी चतुर हो, पर एक ना एक सुराख छोड़ देता है, और तुम्हारे दुश्मनों ने भी वही किया, आपके लिए सुराख छोड़ दिया।
जिनके चलते उसने तो आपका काम ही आसान कर दिया। बस हम आप सभी के सामने मात्र एक निवेदन करते हैं कि यह वीडियो आपके किस्मत के कारण आपके पास गया है तो इन्हें छोड़ने का मन आपका भी नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा अपना टाइम दीजिए और यह वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए ताकि हमारा हर जानकारी आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो चलिए मैं आपको भगवान मानकर कहता हूं तो इग्नोर ना कीजिएगा। यह वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर के जय भगवान हारे का सहारा खाटू श्याम जी हमारा जय मां काली जी का जय जयकारा भी पूरे 4 बार लगा दीजिएगा। इससे आपकी बिगड़ी काम बनेगी और आपके पूरे परिवार में मां काली का आशीर्वाद बना रहेगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या जो 2 दिनों का वक्त तुम्हारे जीवन में आने वाला है दोस्तों, इनमें तुम्हें कई चीजों का विशेष रूप से सावधान और ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी। बता दे कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता से अंदर ही अंदर जल रहे हैं। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जब कोई इंसान दूसरों की सफलता देखकर जलता है तो मानो उनके लिए कई ऐसे बुरा कार्य भी करता है। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे जीवन में यह 2 दिनों के भीतर लोगों द्वारा घटना होने वाला है। बता दे कि दोस्तों, इस जीवन में अगर तुम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो, अच्छे और बेहतर समय अपने परिवार के साथ दे रहे हो, खुश रह रहे हो, तो दोस्तों लोग तो उन्हें देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और लोग किसी में किसी प्रकार की परेशानी या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई मुसीबत पहुंचने का जरूर प्रयास करेंगे। और आने वाले या 24 से 48 घंटे के भीतर आपको कुछ लोगों से भी सावधान रहना होगा। आज लोगों के बातों पर विश्वास भरोसा करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आप जिन पर आज अधिक विश्वास करने जा रहे हैं वही तुम्हारे साथ धोखा देने वाला है, तुम्हें एक बहुत बड़े मुसीबत में फंसा सकते हैं। तुम्हारे जो कुंडली के ग्रह गोचर का सबसे बड़ा संकेत मिल रहा है कि जीवन में कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, तो ऐसे में तुम्हें सावधान और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज लोगों पर आपको अंधा विश्वास नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी से गुजर भी सकते हैं। मित्रों, आज आपको बस यह काम करना है कि अगर लोग आपको कोई सलाह दे रहे हैं, कोई बात आपको बता रहे हैं, तो आपको बस सुन लेना है, लेकिन उसे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। उस पर कोई काम आपके बिना जांचे और बिना उनके बारे में सोचे कोई भी आपको रास्ता पर नहीं चलना है, और आपको कोई भी उनके बताए गए काम भी नहीं करना है। आपको बस सिर्फ सुन लेना है। कहा जाए तो इस वक्त सुननी सबकी है, लेकिन करनी आपको अपने मन की है। आप इस वक्त जीवन में हड़बड़ाकर कोई काम नहीं करेगा, नहीं तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। आप जितना ही इस वक्त सोच समझकर और जितना ही आप इस वक्त समझदारी से कामों को करेंगे, उतना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर और सबसे उचित भी रहेगा। नहीं तो एक गलत फैसला, एक गलत निर्णय तुम्हारे लिए कहा जाए तो एक परेशानी का रास्ता भी बनकर खड़ी हो सकती है। बता दे कि इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री हारे का सहारा खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रहे हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में कई बड़ी बड़ी खुशियां भी आज दस्तक देने वाली हैं। दोस्तों, बता दे कि प्रभु श्री खाटू श्याम जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा मौका भी लेकर आया है, वह जिसका अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक से लाभ उठा लिया तो मानो आपको जीवन में तरक्की और प्रगति 2 गुनी मिलती होगी नजर आएंगे। आप जितना शायद अपने सपने में सोचा नहीं होगा, आपको आज उससे कई गुना अधिक मिलने जा रहा है। बता दे कि प्रभु श्री खाटू श्याम बाबा जी की कृपा से तुम्हारी किस्मत में आज रंग लाने वाली है। दोस्तों, जो कुंडली में बहुत बड़े ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और प्रभु की जो कृपा आपके ऊपर पड़ने वाली है दोस्तों, इसे आपका आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा और तुम्हें जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा हर एक सोचा हुआ काम भी पूरा होगा। जीवन में जो तुम चाहते हो वह तुम्हें अब मिलने वाला है। मित्रों, आप अपनी जिंदगी को जिस तरह से जीने का पसंद करते थे, कहा जाए तो जिस तरह की जिंदगी आप लोग बरसों से ढूंढ रहे थे, तो तुम्हें प्रभु की कृपा से वह जिंदगी अब मिलने वाले हैं। मित्रों, समय और भाग्य दोनों ही अब बहुत बड़ा जोरदार का परिवर्तन करने वाला है और अब आपका भाग्य आसमान पर कदम रखने वाला है। मित्रों, जिंदगी में जो सोचते हैं, अब तुम अपने सोच गए
हर काम को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखोगे। वह जिंदगी में आप जिस तरह की के लिए शायद आप लोग बहुत दिनों से भटक रहे हैं, मानो तो आप बहुत आंसू भी रोते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर कभी कोई मन में छल कपट नहीं है। आप बहुत स्वाभाविक इंसान हैं और आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही आप कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। और आपकी यही एक सच्चा कर्म और आपकी यही एक रास्ता तुम्हें आज जिंदगी में बहुत खुशियां देने वाला है और तुम्हें आज बहुत कुछ मिलने वाला है। आप जो आंसू अपने बेहतर जिंदगी को तलाश करने के लिए जो रोते हुए आ रहे थे, जो बहते हुए आ रहे थे, तो भगवान अब तुम्हें इस जिंदगी में सबसे बेहतर भी देने वाला है। वह कहते हैं ना कि हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं, और भगवान जब हमें जीवन में देता है तो हमें बेहतर नहीं बल्कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन भी देता है। और अब आपके जीवन में सबसे बेहतरीन जीवन मिलने वाला है, सबसे बेहतरीन खुशियां मिलने वाला है। और आप अपने जीवन में जिसकी तलाश कर रहे थे, चाहे वह खुशियां हो, सुख हो, धन दौलत हो, रुपए पैसे हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, कारोबार में प्रगति के लिए आप रास्ता ढूंढ रहे थे, आपके रास्ते में कोई रुकावटें आ रहे हैं, आप जिंदगी में बहुत परेशान हैं, तो आपकी हर परेशानी को अब प्रभु श्री खाटू श्याम बाबा जी दूर करने वाले हैं। बता दे कि जिंदगी की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी चमत्कार परिवर्तन तुम्हारा किस्मत में होने वाला है। और आप यह 2 दिनों का समय और वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतर समय बनने वाला है। आप कभी इस समय को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको जो जो आज मिलने वाला है, इसकी कल्पना और उम्मीद आपने शायद कभी नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, मानो तो अब इस जीवन का सबसे सुंदर पल तुम्हारे लिए लौट कर आ ही गए। जी हां दोस्तों, अब ऊपर वाले का 2 बड़ा फैसला आ चुका है और अब ब्रह्मांड के पूरे 33 कोटि देवी देवताओं की भी बहुत बड़ी कृपा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रहा है, जिससे मित्रों अब नसीब का खेल भी शुरू होगा और तुम्हारे नसीब भाग्य में जो नहीं लिखा है, तुम्हें वह भी आप मिलने वाला है। आप इसके लिए बहुत दिनों से तरस गए हैं। आप जिसकी तलाश में बरसों से दर दर की ठोकरें रख रहे हैं, भटक रहे हैं, जिंदगी में बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो तुम्हें अब वह सब कुछ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब एक साथ कुंडली में 2 बड़े मायावती योग का निर्माण हुआ है, जिनमें आपका भाग्य उदय होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। मित्रों, बता दे कि आज जीवन में ऐसा वक्त आया है कि जहां तुम एक राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हो, तो आपके पास धन 2 लाख रुपए और यहां तक कि जीवन की हर बार सुख सुविधा आपके पास होंगे जो आप चाहते हैं। मित्रों, इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? वह अपने परिवार के साथ खुश रहे, अच्छी जिंदगी जिए और अपने जरूरत को पूरा करें। और आप अब से अपने जीवन में यह सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं मित्रों। या 2 दिनों के समय अंतराल में आपको अब वह सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। और जब इंसान की यह सभी जरूरतें पूरी होने लगते हैं, तो इंसान को जीवन में आखिर क्या ही चाहिए? और आप किसी के लिए तो बहुत दिनों से भटक रहे थे, लेकिन अब तुम्हें वह मिलने जा रहा है मित्रों। वह कहते हैं ना कि भगवान खाटू श्याम जी को हम हारे का सहारा भी कहते हैं। जो इंसान जीवन में हार जाता है, जिसकी उम्मीद भरोसा टूटने लगता है, तो प्रभु उनके सहारे का लाठी भी बन जाता है। उनके जीवन के अच्छे स्वभाव को देखकर उन्हें जीवन में वह सभी खुशियां देता है। और आपका मेहनत को देखकर, आपके अच्छे कर्म को देखकर स्वयं प्रभु श्री खाटू श्याम जी तुम्हें जीवन में यह खुशियां, यह सुख सुविधा अब देने वाला है मित्रों। अब तुम्हारे बंद किस्मत का ताला खोलने वाला है। अब एक के बाद एक सफलता तुम्हें मिलने वाले हैं। चारों तरफ तुम्हारा नाम का डंका बजाने वाला है। बहुत बहुत आपको बधाई में देना चाहता हूं दिल से, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब ऐसा ही वक्त आ चुका है कि जहां तुम अपनी किस्मत की उड़ान को भरने वाले हो। जिंदगी आपकी अब पहले जैसे नहीं रहेगी। तुम्हें इस जीवन में हर बार सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति होगी, जिसे आप बरसों से तलाश कर रहे थे, जिनकी आप में अपने बीते कई वक्त को गुजरते हुए आए थे। लेकिन अब तुम्हारा हर एक पल बहुत सुंदर बनने वाला है। आप अपने परिवार के जीवन में, अपने घर परिवार के माहौल में वह सभी तरह की खुशियां देखने वाले हो, जिसे देखने के लिए आपकी आंखें मानो तो बरसों से इंतजार कर रहे थे। आपके परिवार में जो क्लैश हमेशा होते हुए आ रहे थे, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर मतभेद हो रहा था,
परिवार में कहा जाए तो शांति ही नहीं थी, लेकिन अब परिवार की समस्या दूर होंगे। मित्रों, वह कहते हैं ना कि जब प्रभु का कृपा पड़ता है और जब हमारे जीवन में किसी भी ईश्वर शक्ति का आशीर्वाद पड़ता है तो हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से नकारात्मक चीज दूर होने लगते हैं। हमारे जीवन में मानो तो मंगल ही मंगल होने लगता है। और अब से तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होगा। अब तुम अपने सारे उस स्थिति को भूलकर एक नए जीवन की तलाश में जोतने वाले हो, जो तुम्हें केवल खुशियों के अलावा कुछ नहीं देते हुए आ रहे थे। जी हां मित्रों, अब पैसों की बहुत बड़ी बड़ी बंडल आपको मिलने वाली है, जिससे आपके परिवार में जो पैसों की किल्लत की जिंदगी जी रहे थे वह दूर होगा। जो आप काफी दिनों से कर्ज को लेकर परेशान थे तो वह दूर होगा। और आपकी कर्ज की समस्या दूर होने से आपके मन को बहुत बड़ा राहत मिलेगा और आप अंदर से बहुत सुकून और बहुत खुशी के आनंद भी लेते हुए नजर आएंगे। बता दें कि दोस्तों, जब इंसान के जीवन से छोटी छोटी समस्या परेशानी दूर होने लगते हैं तो उनके जीवन में मानव बहुत ही खुशियां उन्हें देखने को मिलती हैं। उनका जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। और अब से कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। मित्रों, समय ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है और कालचक्र का भी बड़ा खेल शुरू होने वाला है। मित्रों, बता दे कि जब इंसान की जिंदगी में बड़ा कालचक्र आता है तो इंसान के साथ बहुत बड़ा होता है। जिस तरह से आप रामायण में देखे होंगे कि राम और सीता के जीवन में कालचक्र भी आया था लोगों ने, पर जो ने बहुत तरह तरह के बाद इल्जाम भी लगाए थे, लेकिन जब सच सामने आया तो बहुत देर हो गया और सब कुछ खत्म भी हो गया। ठीक ऐसी तरह से जब जिंदगी में कालचक्र अगर बुरा आता है तो इंसान को बर्बाद भी कर देता है, और जब कालचक्र अच्छा और सुंदर अपना रास्ता चुन लेता है तो इंसान की जिंदगी भी बहुत खुशियों से भर देता है। पुराने वाले इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में भी खुशियों का संसार नजर आएगा। जी हां मित्रों, बिल्कुल आप सब सुन रहे हैं। आप अपने जीवन के हर उन मुकाम को हासिल करने वाले हो जिसके लिए आपने रात दिन कोशिश प्रयास किया था। जो व्यक्ति अपने करियर को सबसे सुंदर बनाने के बारे में सोच रहे थे और जो प्रयास कर रहे थे, उनका प्रयास भी सफल होगा। जिस रास्ते पर आप लोग बहुत दिनों से चल रहे थे, वह रास्ता तुम्हारे लिए सबसे सुंदर बनने वाला है। जो कठिन से कठिन रास्ते तुम्हारे प्रगति को रोक कर खड़े हुए थे, तो तुम्हारे प्रगति के हर रास्ते दूर होंगे। और जो भी जातक नौकरी की तलाश कर थे, उनका सपना पूरा होगा। नौकरी में प्रमोशन की कामना कर रहे थे तो यह भी इच्छा पूरी होती हुई नजर आएगी। बस आपको लोगों के साथ बातचीत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आपको किस तरह से लोगों के साथ बात करना है, इसका ख्याल रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी दोस्तों, हमारी बातें सामने वालों को कड़वी भी लगते हैं और जिससे उन्हें बहुत बड़ा फूल भी होता है। तो आपको इस वक्त लोगों के साथ अच्छी बातचीत रखती है और जीवन में आपको अच्छा स्वभाव रखना, यह तुम्हारे लिए सबसे सफलता का मानो एक रास्ता भी है। वह भी मैं बातें बोल रहा हूँ। क्या दोस्तों, यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो। यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं
और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें और इसी के साथ दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है।
इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी, तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव प्रताप में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी, यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में आप लोगों के जीवन काल से जुड़े कई सारे कमजोरी है, जो आप अपने जीवन काल में योग्य शक्ति है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं कुछ कमजोरी की वजह से अब सारी कमजोरी छोड़ दो और अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। उसके लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी सबसे बड़े दुश्मन है खाने का। सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में कई सारी दुश्मन ऐसी भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और उन लोगों का पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके जीवन काल में आपकी छुपे हुए दुश्मन है, आपके साथ ही रहते हैं, परंतु आपके जीवन काल को बर्बाद करने का काम करती, आपके कार्यों को बिगड़ने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन काल में आपका फायदा उठा रही हैं, उनकी पहचान बस एक चीज से कर लो, जो आपकी बुरे वक्त में आपके साथ ही वह आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार है, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर जा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। उन लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और कहते हैं कि चाहे आपका खुद का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप जब आगे बढ़ते हो तो उन्हें भी बहुत जलन होता है। इसलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसे यह मत बताइएगा कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। अपने कामों को, अपने काम करने की तरीकों को, अपने गुप्त राज्य को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो देखा गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय बाद भिखारी बन चुका है। कुछ समय बाद उनके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और फिर देखना तुम्हारे आगे बड़े बड़े लोग झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपके आगे सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है।
यह सत्य है और आपको हम बता दी कि आप ऐसे ही अब प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ उपाय को करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना, हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा। और अब जो होने वाला है उनके बारे में सुनकर तो आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब यहाँ आत्मा आपका मित्र बन चुकी है तो अब आपके दुश्मन का खैर नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन उतने बुरे काम करते हैं और उन्होंने आपको सताने का प्रयास किया, जबकि आप भले इंसान हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप अपना आदत सुधार लोग, अगर आप भले इंसान हैं तो पत्थर भी आपसे टकराने से इनकार कर देगा। आपके जीवन काल में भले ही मुसीबत बीच बीच में आ जाती है, लेकिन कभी भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। थोड़े समय के लिए आपको निराश तो कर सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी उदास नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुश्मन का करने का सजा उसे यह आत्मा देने वाली है। अब इस आत्मा का क्रोध भड़क चुका है, साथ ही शनिदेव भी आपकी दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। अब जो आपकी दुश्मन के साथ होगा उसके बारे में सुनने के बाद आपके टू यू कह सकते हैं कि आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी दुश्मन के साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने की बात तो आप खुशी से नाचने वाली हो। अब आपकी दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, यह चीज जानने से पहले इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल जो है यह आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हर एक चीज आपके लिए हम समय समय पर आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका भला होगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन काल में जो कमियां हैं उन कमियों को हम ढूंढकर आपको बताएंगे ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके और सफल इंसान बन सके। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है। आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं। हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझिएगा और हमारा मदद भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी दुश्मन को उल्टी चाल पड़ने वाली है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आज से पहले भी आपकी दुश्मन ने कई सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किए थे। यह बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक क्रिया करके उन्हें परेशान किया था, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो किया वह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आपके साथ आपकी ऐसा करनी सी उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आपकी दुश्मन भी आपसे डर रहे हैं, आपसे पंगा लेने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाले हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब आप खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अब उन चीजों में सफलता प्राप्त करने वाले हो जो चीज आप लोग आज से पहले कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। आज से पहले जो चीज आपके लिए असंभव से लग रहे थे वह चीज अब आपके साकार होने वाली है। और इसे भी बड़ी बात तो यह है कि अब आपकी किस्मत का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मित्रों, आप लोग पीछे रह गए थे अपनी किस्मत की वजह से, क्योंकि आप तो मेहनत करती थीं, पर आपका किस्मत खराब चल रहा था, आपका समय खराब चल रहा था। लेकिन अब आपका समय सही और चमक चुका है। अब आपके जीवन काल में आपको हीरे मोती से भी तेज रफ्तार और चमक देखने को मिलेगा। ऐसी रफ्तार आपकी किस्मत का होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपका किस्मत तो अब घोड़े को भी मत देगा, इतनी तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, किस्मत का तू भरपूर साथ है। थोड़ी सी मेहनत करने की बात आपको खुद ही पता चलेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमें किस्मत से तो ज्यादा ही मिल रहा है। आपको खुद ही एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुन ली है। वह कहते हैं कि भगवान के घर पर थोड़ा सा देर होता है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपकी वह चाहे कुछ भी सपने हो, वह चाहे किसी चीज को खरीदने का सपना हो, कोई बड़ा आप लोग अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, उसे कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रहा था, तो उन कार्यों में सफलता मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। यश में आपके आसपास में आपकी ही चर्चे होंगे।
वहीं पिछले समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह भी आप नहीं भूले हैं, क्योंकि पिछले इसमें आपको बहुत सारे लोगों ने अपमानित किया है। आपके जीवन काल में आपको नीचा दिखाने का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, और यही नहीं बल्कि आपकी कुछ दुश्मन तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि वह आपको बात बात में सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करते थे। लेकिन अब वही समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब दुश्मन को भी आपकी तरक्की को देखकर रोना आ रहा है। दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर माथा पटक पटक कर रोएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी किस्मत आपका अब चमक चुका है, आपकी मेहनत की वजह से, कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना ज्यादा मेहनत आप करते हो कि आपके जीवन काल में अब उन मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपके जीवन काल में यश में आपको थोड़ी सूझबूझ की भी आवश्यकता होगी। आप किसी के भी बातों में यूं ही न फंसे। आप किसी के भी बातों में यूं ही आकर भावनाओं में मत बह जाएगा। यह गलती करना आपको सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि कई लोग आपका फायदा भी उठा चुके हैं। आपके भोलेपन स्वभाव का लोग अक्सर फायदा उठा जाते हैं, और वही लोग बाद में आपको ही नुकसान दिलाते हैं। तो इन बातों को आप अपने ध्यान में जितना बिठाकर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो असल में मित्रों आपका अपना बनकर रहता है, आपके परिवार में ही वह रहता है, लेकिन असल में आपके प्रति उसके विचार दुश्मन वाले होते हैं। वह आपके सामने सब्सक्राइब बनने का नाटक करता है, लेकिन सब्सक्राइब दुश्मन हो सकता है कि युद्ध हुआ था कि युवा भाव होता है। मित्रों, कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि युक्त कुछ और होते हैं और नियुक्त होते हैं। मित्रों, आपके सामने हमेशा सब्सक्राइब, जैसे कि आप बहुत बड़ा ही आप चिंता और पीठ पीछे बुराई करता है और लुटा AB कॉर्प अपने हाथ से नहीं जाने देता। आपके मुंह पर आपके बढ़ाई और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलता है। आप हमेशा उसकी बातचीत का हिस्सा होते तो समझिए मित्रों, अपना नहीं बल्कि आप लोगों के ऊपर कहावत, सच व्यक्ति हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो ऐसे लोगों को तुरंत दूर हो जाना है मित्रों। अपने जीवन में उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं। मित्रों, नकारात्मक छवि पेश करना, हमेशा की नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश में रहते हैं। यह कुछ आपके अपने। अगर कोई मित्र आप बाहर का दोस्तों सब्सक्राइब करने लगे तो तुरंत सब्सक्राइब, हमेशा की कमियों को गांव आते रहना पी बड़ा। इस सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाना तो समझ लीजिए यह आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। मित्रों, आपकी छोटी सी सफलता पर खुश होने का दिखावा करना और सब्सक्राइब कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप फीलिंग की चिंता किए बिना आपके बारे में कुछ भी बोल देना, फिर खुद का बचाव करते हुए झालेला, इनकी आदत ऐसी ही होती है। ऐसे लोग एक पल में अपने पांव चुटकियों में बदल लेते। आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने का एक भी मौका बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण मित्रों अपने किसी भी अपने में नजर आते हैं तो बेहतर होगा कि उससे दूरी बनाए और बिल्कुल मित्रों सतर्क रहिए। लोग मित्रों चोट पहुंचाने में कभी कोई गलती करते समय आने पर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं, चाहे वह मृत्यु हो, चाहे वह कोई मित्रों जमीन जायदाद बड़ा घाटा करना हो। मित्रों, घर में आधे से लोगों को नियुक्तियां से दूर होना ही मित्रों बहुत जरूरी है। मित्रों, पहली बात तो किसे अपनों से हम दूर भी नहीं हो सकते हैं। मित्रों, अगर वह आप कोई भी हो गया हुआ था तो ऐसे लोगों से तो हम नहीं चाहते। अब प्रश्न यह है कि लोगों को हम अपने जीवन से दूर आगे इसे सब्सक्राइब कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में मित्रों थोड़ी सी चीनी मित्रों अहमियत न दें। मित्रों से लोगों का आप बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि युद्ध है और क्या नहीं करना चाहिए। ड्राई मित्रों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ को अपना मानते हैं और कुछ मित्रों पर आया तो मित्रों को बिल्कुल परायों जैसा कर दीजिए। और मित्रों, स्वयं अपने घर में बजरंग बली मित्रों प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इसी बुरी बलाओं से बजरंग बली मित्रों निपट सकते हैं। मित्रों, प्रतिदिन या फिर मित्रों मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ नियुक्त मित्रों से लोगों से बजरंग बली मित्रों आसानी से निपट लेते हैं। मित्रों, बजरंग बली हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बजरंग बली के मंदिर जाकर मित्रों उनकी आराधना करें। पितरों, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड भी करवा सकते हैं। अगर परेशानी बढ़ी है, बजरंग बली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों को सवाल परेशानी कमेंट बॉक्स में आपके समाधान आपको हमेशा की तरह रोज बताएंगे। उन मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों,
सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि पहुंचने इंसानों को अगर पहचान लिया है तो उनसे छुटकारा कैसे पाए, हमने यह भी बताया। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ कर, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो, क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है, क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं
वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोंखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं, जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों, जब जीवन में खुशियां आती है तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए, आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं, जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है, जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो,
या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं। जी हाँ, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं। कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है। आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है।